नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो न्यूज़ है, नए आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू होने के आसार हैं। आवेदन के 7 माह बाद भी 2 भर्ती संस्थाएं घोषित नहीं कर सकी हैं परीक्षा तिथि। तो जी हाँ जी, ये बात हो रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और इस आयोग से होने वाली परीक्षा, 2 परीक्षाएं, अर्थात एक परीक्षा जो है टीजीटी पीजीटी का है और दूसरा एग्जाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो क्या होने वाला है आज के इस वीडियो में खास, तो देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तथा आप असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित किसी भी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध है। प्लेलिस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ के नाम से है, उस पर जाके आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए किसी भी न्यूज़ को। या फिर द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो भी लिंक उपलब्ध, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्या है न्यूज़ देख लेते हैं। प्रयागराज में बने आयोग का मुख्यालय, जो सबसे बड़ी बात है कि जो आयोग बनेगा तो उसका मुख्यालय प्रयागराज में ही हो। तो प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही बनाया जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं प्रतियोगी छात्र मोर्चा के संयोजक का कहना है कि प्रदेश भर में सबसे अधिक संख्या में प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में ही रहते हैं। ऐसे में छात्र ऐसे में शिक्षक ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय भी प्रयागराज में ही बनाना चाहिए। ऐसे भी चर्चा है कि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसका मुख्यालय जो है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अर्थात जो टीजीटी पीटी का एग्जाम कराता है उसी के मुख्यालय में बनेगा, ऐसी चर्चाएं हैं। और चर्चा ये भी है कि अप्रैल माह में ही जो है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कब तक हो पाता है। इसमें कहा जा रहा है कि ताकि छात्रों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए किसी दूसरे जिले के चक्कर न लगाना पड़े, वैसे भी वर्तमान में शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी संस्थाओं के मुख्यालय प्रयागराज में ही है। तो ये बात हो गई प्रयागराज में बने नए आयोग के बारे में, और आयोग के मुख्यालय जो है कि प्रयागराज में ही हो। अब बढ़ते हैं इसी से संबंधित दूसरी खबर की ओर। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक अर्थात टीजीटी, प्रवक्ता अर्थात पीजीटी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी फंसी हुई है, अर्थात जो भर्ती आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई है उसके बाद भी फंसी हुई है। पिछले साल 2022 में अगस्त 2022 तक ही दोनों के आवेदन ले लिए गए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक एग्जाम डेट घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद ही ये दोनों भर्तियां शुरू हो सकेंगी। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर डिले किया जा रहा है तो इसका आशय यही है कि अब ये दोनों भर्तियां नए आयोग से किया जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। 7 माह हो चुके हैं लेकिन परीक्षा की तिथि अब तक घोषित नहीं की गई है। उधर प्रदेश सरकार की ओर से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। पहले जो है कि मतलब अभी तक जो है कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा आयोग के लिए नए अलग अलग जो है कि भर्ती एजेंसियां थी, अर्थात उच्च और माध्यमिक के लिए अलग आयोग कराता था भर्ती, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग आयोग भर्ती कराता था। लेकिन अब जो है कि कहा जा रहा है कि तीनों को ही मर्ज कर दिया जाएगा। जब अलग अलग आयोग थे तो काम बहुत ही कठिनाई से हो पाता था, एग्जाम बहुत ही कठिनाई से हो पाता था। लेकिन अब जो है कि एक ही आयोग कराएगा तो उस पर काम का दबाव रहेगा। तो देखते हैं कि एक ही आयोग द्वारा आप कैसे जो है एग्जाम को पूर्ण किया जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है, अर्थात जो एलटी ग्रेड और जीआईसी का एग्जाम कराता है वो लोक सेवा आयोग कराता है। आयोग के पास एक साल से एलटी ग्रेड शिक्षक के 6,000 से अधिक पदों और प्रवक्ता के
400 से अधिक पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है, लेकिन आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ये भर्तियां भी जो नए आयोग के पास जाएगी। तो कहा जा रहा है कि जो नया आयोग है अब वही जो है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी का भी एग्जाम कराएगा। तो इससे साफ साफ हो गया है कि अब जब नया आयोग, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनेगा, तो उससे जो है कि प्राथमिक शिक्षा अर्थात प्राइमरी के लिए, उसके बाद माध्यमिक के लिए टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एलटी के लिए और जीआईसी के लिए सभी जो विज्ञापन है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही जारी किया जाएगा। और सभी का लगभग लगभग अभियाचन भी आयोग के पास है। अब केवल जो है कि देरी है तो विज्ञापन जारी करने का, देरी है तो नया शिक्षा आयोग बनाने का, देरी है तो नए शिक्षा आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाने का और उनके सदस्यों की नियुक्ति करने का। तो वही प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। 5 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। तो जो लास्ट जो भर्ती हुई थी प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक की हुई थी। अब अभी भी उसका में मामला रिजर्वेशन को लेकर जो जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र है वो आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। उनका कहना है कि उनको जो है कि आरक्षण नहीं, मतलब सही तरीके से आरक्षण नहीं दिया गया और उनके सीटों पर अन्य लोगों की भर्ती कर दी गई है। तो चर्चा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद ही यह भर्ती शुरू हो सकेगी। तो चर्चा बहुत सारी चीजें हैं और चर्चा जो केवल एक ही बात पे टिका हुआ है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बने तो सभी लोगों को बुला बुला के नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। भर्ती संस्थाओं की कार्यप्रणाली भी यही संकेत दे रही कि उन्हें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है। तो चयन बोर्ड के सदस्यों के सभी पद खाली हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अर्थात पीजीटी जो टीजीटी एग्जाम कराता है उसके सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त पड़े हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल भी 8 अप्रैल 2023 को पूरा हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी 7 माह से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। तो अध्यक्ष का कार्यकाल अभी तो 8 अप्रैल 2023 तक है। उसके पहले सदस्यों का सभी जो पद है रिक्त है, 10 सदस्य उसके सभी पद रिक्त है। तो अब इसी बात का इंतजार किया जा रहा है, 8 अप्रैल का ही इंतजार किया जा रहा है कि 8 अप्रैल की जैसे ही समाप्त हो तो उनका जो है कि कार्यकाल समाप्त हो जाएगा अध्यक्ष का। उसके बाद हो सकता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया गठन की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण कोरम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कोरम तो जो है कि माध्यमिक में भी नहीं पूरा हो पा रहा है और न ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन में आयोग में कोरम पूरा हो पा रहा है। उसमें केवल वर्तमान में 2 ही सदस्य बचे हैं और 6 फरवरी को अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया था और 4 फरवरी को 2 और सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया था। तो इसको लेकर 13 मार्च को मीटिंग भी थी, लेकिन 13 मार्च की मीटिंग के सार में कुछ जो है कि महत्वपूर्ण फैसले इसके रिगार्डिंग नहीं लिए गए हैं। तो इसमें कहा जाए कि अध्यक्ष के जाने के बाद स्थिति और बिगड़ जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है, तो स्थिति और बिगड़ने का वेट किया जा रहा है ताकि स्थिति बिगड़े और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पाले में पूरा गेम डाल दिया जाए कि अब जो है कि यही एकमात्र रास्ता बचा है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही इसका एग्जाम कराए। ऐसे में माना जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही पूरी हो सकेगी। तो इसमें साफ साफ जो अंदेशा लगाया जा रहा है अर्थात जो कहा जा रहा है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही अब सभी भर्तियां होंगी, जिसमें एलटी की भर्ती शामिल है। एलटी के बाद जीआईसी का पद जो लोक सेवा आयोग कराता है, एलटी और जीआईसी का, तो उसके 2 अध्याचन मिल चुके हैं, एलटी का और जीआईसी का। तो इसमें इस भर्ती को जो है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। साथ ही साथ जो प्राइमरी प्राइमरी की जो भर्ती है उसको भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। पीजीटी और टीजीटी हो गया तो इसको भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। साथ ही साथ इसके साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया उसका भी भर्ती जो है कि अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। तो अब कोशिश यही है कि अर्थात उम्मीद यही है कि अब जल्द से जल्द नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हो जाए और वो पूर्णतः जो है सुचारू रूप से काम करने लग जाए और इन सभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी
का जो विज्ञापन ले लिया गया है, 7 माह से इंतजार किया जा रहा है, तो उसका जल्द से जल्द डेट घोषित किया जाए एग्ज़ाम को लेकर, और साथ ही साथ LT JIC और प्राइमरी के लिए वैकेंसी निकाला जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।